दिल्ली कैपिटल्स और हैदराबाद के बीच आईपीएल 2021 का एक और बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। दोस्तों, इस मुकाबले में दिल्ली हैदराबाद को 8 विकेट से करारी शिकस्त देते हुए मुकाबले में बेहद ही रोमांचक जीत हासिल की। आइए जानते हैं इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम में T20 वर्ल्ड कप में शिखर धवन की वापसी होनी चाहिए या नहीं। आईपीएल 2021 का 33वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मुकाबले में टॉस के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन लगता है टीम के ओपनर बल्लेबाज वार्नर को यह फैसला रास न आया, क्योंकि बगैर खाता खोले ही डेविड वार्नर वापस पवेलियन लौटे। वहीं रिद्धिमान साहा का साथ देने के लिए अब विलियमसन मैदान पर उतरे थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश की। रिद्धिमान साहा 17 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए, जबकि केन विलियमसन 26 गेंदों में 18 के स्कोर पर चलता बने। दोस्तों, इसके बाद तो सनराइजर्स हैदराबाद की स्थिति काफी ज्यादा डगमगाते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन उसी बीच अब्दुल समद और राशिद खान ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के स्कोर को 134 रनों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। अब्दुल समद ने 21 गेंदों में 28 रनों की पारी खेली, जबकि खान साहब के बल्ले से 19 गेंदों में 22 रनों की पारी निकली। कुल मिलाकर 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर सनराइजर्स हैदराबाद 134 रन बना चुकी और इसके बाद तो 135 रनों का लक्ष्य दिल्ली कैपिटल्स के लिए बेहद ही मामूली साबित हो रहा था, क्योंकि दिल्ली की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी दूसरी ही गेंद पर बेहद ही आक्रामक तरीके से चौका लगाकर यह बता दिया था कि इस मुकाबले में यह लक्ष्य केवल 15 से 17 ओवरों तक ही जाएगा और दिल्ली कैपिटल्स की जीत सुनिश्चित होगी। हालांकि कुछ समय बाद पृथ्वी शॉ 8 गेंदों में 11 रन बनाकर वापस पवेलियन लौटे, लेकिन शिखर धवन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पृथ्वी शॉ के आउट होने के बाद शिखर धवन का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर रहे। उसी बीच शिखर धवन ने राशिद खान की गेंद पर एक आक्रामक छक्का लगाते हुए यह स्पष्ट कर दिया था कि इस मुकाबले में धवन के बल्ले से ताबड़तोड़ पारी देखने को मिलेगी। दोस्तों, मुकाबले में कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दिया जब 37 गेंदों में धवन ने 42 रनों की पारी खेली। वहीं श्रेयस अय्यर भी धवन की तरह ही आक्रामक पारी खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों की जमकर खबर ली और दिल्ली कैपिटल्स को जीत के काफी करीब पहुंचाया। हालांकि इसी बीच धवन 42 रन बनाकर आउट हुए। धवन के आउट होने के बाद कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर आए और जिस तरह से पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत ने आक्रामक प्रहार किया, ऋषभ पंत भी इस मुकाबले को जल्द ही खत्म करने के मूड में दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, उसके बाद तो ऋषभ पंत ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। 21 गेंदों में 35 रनों की ताबड़तोड़ नाबाद पारी खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने दिल्ली कैपिटल्स को 18वें ओवर में ही 8 विकेट से जीत दिलाते हुए दिखाई दिए। दोस्तों, इस मुकाबले में जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स का हौसला काफी ज्यादा बुलंद दिखाई दे रहा है। वहीं धवन की आक्रामक पारी के बाद तो यह कहा जा सकता है कि धवन की वापसी T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में होनी चाहिए। दोस्तों, आप शिखर धवन की इस आक्रामक पारी को 5 में से कितने स्टार देंगे, कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, जिससे हम आप तक क्रिकेट जगत की ऐसी रोमांचक खबरें सबसे पहले पहुंचा सकें। धन्यवाद।